आदाब नाजरीन, रियल चैनल पे आप लोग देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा। मैं हूं मोहम्मद शौकत। सबसे पहले अपन सुर्खियां देखेंगे। तेलंगाना के हज कैंप 2014 का कामयाब इख्तिताम, इससे शुक्र का बयान। एलबी नगर के एरिया में सर्च ऑपरेशन, 100 से ज्यादा आदमियां गिरफ्तार। अफजलगंज में लुटेरे एक आदमी पे हमला करके 4 लाख रुपए लेके भाग गए। महाराष्ट्र के सीएम के इस्तीफा के बाद रियासत में सदर राज। लता मंगेशकर की 85वीं सालगिरह पे पेश है रियल न्यूज की खुसूसी रिपोर्ट। यूएनओ जनरल असेंबली की मीटिंग में रूस के फॉरेन मिनिस्टर बोले, अमेरिका इंटरनेशनल दादागिरी कर रहा। और इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी यूएनओ की जनरल असेंबली मीटिंग में बोले, मेरी सरकार पहले से पड़ोसी मुल्कों से दोस्ती बढ़ाने में लगी हुई है। अब अपन खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस.ए. शुक्र बोले, तेलंगाना के हज कैंप 2014 का कामयाब तरीके से इख्तिताम हुआ। स्पेशल ऑफिसर एस.ए. शुक्र और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रियासती हज कमेटी अब्दुल हमीद हज कैंप 2014 का कामयाब तरीके से इख्तिताम हुआ, बल्कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करे और डिपार्टमेंट के मुलाजिमों और पूरे स्टाफ का और इसके अलावा हाजियों की खिदमत करे सवालों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करे और बोले, ये लोग हाजियों के वास्ते दिन रात एक करके साल 2014 के हज कैंप को कामयाब बनाए। ये कैंप को कामयाब बनाने के वास्ते तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली खास दिलचस्पी लेते हुए किते की बार हज हाउस का दौरा करे थे और हज टर्मिनल का दौरा करते हुए अच्छे इंतजाम करने की हिदायत भी दिए थे। तेलंगाना कांग्रेस के पुराने लीडर और राज्यसभा के मेंबर वी हनुमंत राव मीडिया वालों से बतकम्मा त्यौहार के बारे में बातें करे। हैदराबाद में इतवार के दिन मीडिया वालों से बातें करते हुए तेलंगाना के कांग्रेस लीडर और राज्यसभा के मेंबर वी हनुमंत राव, जो हर थोड़े दिनों को औंठ लेते हुए मीडिया के सामने आते, अब तेलंगाना में मना रहे सो बतकम्मा त्यौहार पे औंठ लिए और बोले, बतकम्मा त्यौहार का मतलब फोटुआं लेना नहीं है और ये त्यौहार ख़त्म होने के बाद बतकम्मा का विसर्जन कहाँ पे करना है वो भी मालूम रहना ज़रूरी है। उन्होंने ये मामले में तेलंगाना की हुकूमत कुछ भी नहीं बोल रही बोल के औंठ लिए। वी हनुमंत राव, जो तनकीदा करने के वास्ते मौके ढूंढते रहते, तेलंगाना हुकूमत पे औंठ लेने के बाद जयललिता के केस के बारे में बातें करे और केसीआर को केवीपी की तरफ तवज्जो दिलाए। तमिलनाडु तक जाके जयललिता पे औंठ लेने के बाद उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी पे जो केसा है उसके बारे में भी कमेंट करके औंठ लिए। ఇక మామూలను ఎవరు ఎదిరించేవాడే లేడు, ఇవాళ రేపు సంపాదించేనోడు పిచ్చోడు అంటున్నారు. ఇలాంటి తీర్పు కనువిప్పు అవుతుంది అనేది ఉన్నది. ఎవడు చూసినా ఎవడు తింటలేడా, ఆయన ఒక్కడు తింటే తప్ప నువ్వు ఇవాళ చెరువులు బాగు చేయాలని అంటున్నావు. నాకు అన్నిటికంటే ఏంటి బతుకమ్మ పండుగ బాగా అవుతున్నది, టీవీలలో చూపిస్తున్నారు. కానీ గౌరమ్మ బతుకమ్మ అంటేనే గౌరమ్మ అనేది మా తెలంగాణలో సామెత. ఆమె నీళ్ళ ఇడవకుండా రోడ్ల మీద ఇడుస్తున్నారా బాబు, ఇది ఎక్కడ పంచాయతీ నాకు అర్థం కాదు। तेलंगाना असेंबली का बजट सेशन 3 नवंबर से शुरू होगा बोल रहे हैं और नया बजट दिसंबर में पेश होता बोल रहे हैं। बजट के वास्ते कितने की सजेशंस दिए, टास्क फोर्स कमेटियां वाले अपने मीटिंगां पूरे कर लिए, मगर अभी तक कमेटियों के रिपोर्टां फाइनल नहीं हुए। ये कमेटियां वाले आजू बाजू के रियासतों से भी बजट के डिटेल्स मंगाए करते। तेलंगाना भर में बतकम्मा का फेस्टिवल बड़े पैमाने पर मना रहे हैं। जिला करीमनगर के ज्योतिराव फूला मैदान में बतकम्मा का फेस्टिवल बहुत धूम से मनाए। उस वक्त पे औरतां बतकम्मा खेले। तेलंगाना जागृति की सदर निजामाबाद के टीआरएस की एमपी कविता, एमपी विनोद कुमार, मिनिस्टर ई राजेंद्र और टीआरएस के एमएलए गंगुला कमलाकर और दूसरे लोग भी ये मौके पे मौजूद थे। चल्लापल्ली जेल के ऑफिसर कैदियों के बैरकों की तलाशी लेते हुए कैदियों के पास से 2 किलो गांजा जब्त करे। शहर हैदराबाद की बड़ी जेल जो चर्लापल्ली जेल के नाम से मशहूर है, ये जेल के कैदियों करने से 2 किलो गांजा मिला। जेल के ऑफिसर कैदियों के बैरकों की तलाशी लिए तो 2 किलो गांजा कैदियों के पास से निकला। ये गांजा जेल के अंदर कैसा पहुंचा होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये तलाशी में कृष्णा और ब्रह्मपुत्र नाम के कैदियों करने से 2 किलो गांजा मिला बोल रहे हैं। राजेंद्र नगर के जीएचएमसी ऑफिस में वाईएसआर कांग्रेस के लीडर और दूसरे मुलाजिमा इतवार के दिन बतकम्मा खेले।
रियासत तेलंगाना अलग होने के बाद से ये पहला दशहरा है और ये दशहरे के मौके पे मनाते सो बतकम्मा त्यौहार को टीआरएस हुकूमत वाले सरकारी दर्जा दिए और पूरे तेलंगाना में बतकम्मा बहुत धूम से मना रही। सेक्रेटरीट के एम्प्लॉयज सो औरतां सेक्रेटरीट में बतकम्मा खेले और गांधी भवन में भी ये खेल खेले। राजेंद्र नगर के सर्कल नंबर 6 के जीएचएमसी ऑफिस में इतवार के दिन वाईएसआर कांग्रेस के कारकुनों और जीएचएमसी के एम्प्लॉयज सो औरतां भी बतकम्मा खेले। ये त्यौहार सरकारी तौर पे मना रही और 2 अक्टूबर तक ये चलता बोल रही। सरूनगर मंडल बालापुर ग्राम पंचायत के कित्ते की एरियो का मंडल परिषद के सदर तिगला विक्रम रेड्डी इतवार के दिन पैदल दौरा करे। इतवार के दिन सुरूनगर मंडल बालापुर ग्राम पंचायत के कित्ते की एरियो का मंडल परिषद के सदर तिगला विक्रम रेड्डी पैदल दौरा करे और ये एरियो में जो प्रॉब्लम है उसके बारे में मालूम करे। जो एरियो का उन लोग दौरा करे उनमें शाहीन नगर, वादी मुस्तफ़ा और वादी सालहीन है। एमपीपी के दौरे के बाद ये मालूम हुआ कि ये एरियो में पीने के पानी के, रोडों के और ड्रेनेज लाइन के प्रॉब्लम है। एमपीपी का बोलना है हुकूमत की तरफ से माँ ऊरू बोल के जो प्रोग्राम शुरू होने वाला है उसके बजट से ये रोडों के, नलों के और ड्रेनेज लाइनों के प्रॉब्लम दूर कराएंगे। एमपीपी के दौरे के मौके पर लोग उनसे अपने प्रॉब्लम सुनाए और ये प्रॉब्लमों को दूर करो बोल के बोले। एमपीपी तिगला विक्रम रेड्डी दौरा करे से वक्त पे उनके साथ एमआईएम के शाहीन नगर इंचार्ज अहमद सादी, एमपीटीसी अब्दुल्ला सादी, सैयद यहिया के अलावा दूसरे लोग भी थे। आज जो है बालापुर के एरिया में शाहीन नगर, रॉयल कॉलोनी, वादी उमर फिरेसो है अपने एमपीटीसी के साथ में और अहमद सादी के भाई के साथ में। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है पूरा देख ले रहे। अभी क्या है, जो गवर्नमेंट लगा है मनोवर मना प्रणाली का, वो बजट रिलीज होने का है, तो इसलिए उससे पहले सबको क्या क्या प्रॉब्लम है, इधर पहले क्या काम करना है, क्या काम पहले लगाना और पब्लिक में क्या प्रॉब्लम है पूरा देखने के वास्ते फिर से। और यहाँ पे देखें तो रोड ठीक नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, पानी नहीं है और थोड़ा सैनिटेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सैनिटेशन का जो प्रॉब्लम है वो इमीडिएट करा रहे और जो रोड का और ड्रेनेज का काम कहाँ का बचा काम करे सो है वो काम पूरा कंप्लीट करके सैनिटेशन का काम पहले ले, उसके बाद पानी का जो प्रॉब्लम है वो पूरा गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम कराने के वास्ते देखेंगे। और ये बनावर मना प्रणाली का जो भी काम है वो पूरा देख के फिर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देके जल्दी होए जैसा करेंगे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर सैयद मुजतबा अहमद सप्लाई ऑफिसर रंगारेड्डी को अत्तापुर और शिवरामपल्ली के लोगों को राशन नहीं मिल रहा बोल के एक याददाश्त पेश करे। राजेंद्र नगर हल्के के अत्तापुर और शिवरामपल्ली डिवीजन के गरीब लोगों को राशन नहीं मिल रहा और ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरी कागजात नहीं है बोल के राशन कार्ड नहीं दे रहे, जिसके खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस के लीडर सैयद मुजतबा अहमद की निगरानी में और दूसरे लीडरान सप्लाई ऑफिसर रंगारेड्डी से नुमाइंदगी करे। सैयद मुजतबा अहमद डीएसओ को एक लेटर देके बोले कि राजेंद्र नगर और शिवरामपल्ली डिवीजन के कितने की लोग राशन नहीं मिलने से परेशान है और आधार कार्ड या नहीं तो दूसरा कोई भी आईडी कार्ड नहीं रहा तो लोगों को राशन नहीं दे रहे, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। उन्होंने डीएसओ को ये सिलसिले में फौरी कार्रवाई करो बोल के बोले। डीएसओ इन लोगों को यकीन दिलाए कि लोगों के प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी दूर कर देंगे। उस वक्त पे वाईएसआर कांग्रेस के लीडर मोहम्मद खालिद और मोहम्मद आमिर भी मौजूद थे। 70 साल अगर उम्र है तो उन लोगों को है ना 50 साल 35 साल अगर लिख के लोगों के है ना राशन कार्ड सही नहीं है, गलत राशन कार्ड बना रहे हैं, तो उस वजह से आज हम क्या करें, नामपल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट्स लेके एक सर्टिफिकेट लेके सिविल सर्जन की इस राशन कार्ड में उम्र चेंज करने के लिए हम लोग आज ये एएसओ सिविल सप्लाईज राजेंद्र नगर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के एएसओ को सबमिट करें। तकरीबन 100 एप्लीकेशंस राशन कार्ड में उम्र बदलाने के वास्ते मैं अपील करा, तो एएसओ उन्होंने अपील को एक्सेप्ट करते हुए उसको है ना आज अप्रूव करे। उन्होंने दबीरपुरा रेलवे गेट कने 27 सितंबर को पटरियां पार कर रहा सो एक आदमी ट्रेन की जद में आके जख्मी हो गया। जख्मी आदमी को वहाँ पे थे सो लोग उठा के दवाखाने को भिजा दिए। मुकामी लोग रेलवे वालों की लापरवाही पे औंटते हुए बोले ये आदमी को वक्त पे फर्स्ट एड नहीं मिला और वहाँ के लोग एम्बुलेंस मंगाए और दवाखाने को भिजा दिए। इन लोग शिकायत करते हुए बोले रेलवे गार्ड नहीं होने से ऐसे हादसे हो रहे।
दबीरपुरा के पुलिस स्टेशन वाले एक केस बुक कर लिए और छानबीन कर रहे हैं। यहाँ डबीपुरे पे एक्सीडेंट होके 1 घंटा हो गया है, उसके बावजूद भी कोई बुकिंग का आदमी आ रहा ना कोई गार्ड आ रहा पुलिस वालों का। यहाँ के नौजवान बच्चे जो है फ़ोन करके 108 को बुलाए तो भी ताख़िर करके 1 घंटे से आया, जबकि 1 घंटे से जो है वो बेचारा तड़पे तो पड़ा हुआ है। किसी किस्म की यहाँ तवज्जो नहीं है, हर किस्म के जो है यहाँ पर गंदगी है। यहाँ पर पैकेटों से लेके हर चीज़ यहाँ पर लड़ना मारना हर चीज़ पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई पुरसान हाल नहीं है डबीपुरा स्टेशन को देखने वाला। तो मैं आपके रूबी चैनल से ये गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द ये डबीपुरे का जो है यहाँ का सर्वे कराए RPF वालों से, और यहाँ के जो है लोग जो आते हैं यहाँ पर ट्रेन से जाने आने वाले और भी कुछ खौफ खाते हैं यहाँ के हालत देख के। डबलपुरा पे ट्रेन का एक्सीडेंट किया, एक आदमी एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पर क्या करें, 1 घंटा से अपन भी कंट्रोल रूम पे फ़ोन करा, कोई पुलिस चलाने का नाम नहीं है, नहीं रेलवे पुलिस आया। और यहाँ पर क्या करा, 24 घंटा लोग खाना पीना शराब पीना, इसी वजह से अच्छा पब्लिक भी एरिया में आना नहीं चाह रहा है। तो गवर्नमेंट से एक गुजारिश है, जो शराब खाना और पीना खाना जो आवारा लोग टाइप का यहाँ से जल्दी हटाने का से अपन गुजारिश कर रहे हैं। एलबी नगर के एरिया में पुलिस वाले एक सर्च ऑपरेशन करके 100 से ज़्यादा मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिए और उनके पास से गाड़ियां ऑटोआं जब्त कर लिए। हैदराबाद की पुलिस वाले शहर हैदराबाद को क्राइम से पाक बनाने के वास्ते सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। इससे पहले उन लोग मंगोड़ बस्ती में सर्च ऑपरेशन करके कितने की मुजरिमों को पकड़े थे। अब इन लोग एलबी नगर के एरिया में अपना सर्च ऑपरेशन करे और 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिए। ऐसा मालूम हुआ एलबी नगर जोन के डिप्टी कमिश्नर P विश्व प्रसाद, एडिशनल DCP जी जानकी शर्मिला और 400 पुलिस वाले ये सर्च ऑपरेशन नंदावनम और एलबी नगर जोन के एरियो में करें। जो लोग पकड़े गए उनमें पॉकेट मारने वाले, रॉडी शीटरा और चोरियां करने वाले हैं। DCP विश्व प्रसाद बोले ये सर्च ऑपरेशन में इन लोग 56 बाइकां, 38 ऑटोआं और 20 कुंटल गेहूं जब्त करे और पुलिस वालों का बोलना है ये एरिया मुजरिमों का अड्डा बनते जा रहे हैं और जो लोगों को गिरफ्तार करे उनके बारे में पूरी डिटेल मालूम करके उनके खिलाफ एक्शन लेंगे कते। अफजलगंज के एरिया में थोड़े लुटेरे एक आदमी पे हमला करके उसके पास से 4 लाख रुपए लूट लिए। अफजलगंज जो हैदराबाद का बहुत बिजी एरिया है, गैसों थोड़े दिनों से चोरी चकारी लूट मार का अड्डा बनते जा रहा और चोरा दिन दहाड़े लूटम लाटी कर रहे। एक संजय जैन नाम के आदमी करने से अफजलगंज के एरिया में 4 लाख रुपये लूट लिए। ये किस्सा हुए वक्त वहाँ पे थे सो लोगों का बोलना है चोरा बाइक पे आके संजय पे हमला करे और पैसे लेके भाग गए। जख्मी हुए सो आदमी के रिश्तेदारों का बोलना है ये हादसा संजय अपनी दुकान को बंद करके घर को वापस आते वक्त हुआ। इन लोग अफजलगंज पुलिस स्टेशन में केस बुक कराए, पुलिस वाले तहकीकात कर रहे हैं। मेरे फादर के साथ मैं दुकान से घर के लिए निकला हूँ। जैसे जामबाग चौरस्ता मैंने क्रॉस किया है, आराम से मैं मेरे घर के लिए आ रहा हूँ। पीछे से एक पैशन बाइक पीछे से आने के बाद बीच में घुसने के बाद उसने मुझे पंचस मारना शुरू किया। फेस पे पंचस मारा, आइस पे पंचस मारा और दूसरा मिडिल पर्सन जो गाड़ी पे बैठा हुआ था वो आया और बैग लेके मेरा भाग गया। जैसे ही वो 2 लोग गाड़ी पे बैठ के जा रहे थे, तीसरा वाला भी भाग के पीछे गाड़ी पे बैठ गया। बहुत लोगों को रिक्वेस्ट किया साहब पकड़ो 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 पकड़ो, कोई किसी ने पकड़ा नहीं। फिर जैसे ही उनको अफजलगंज PS में ये कंप्लेंट मिली कि भाई सो एंड सो ये इट्स हैपन इन द मार्केट ये एरिया में, तो वहाँ से कांस्टेबल्स आए और वहाँ उसके बाद सर्कल साहब भी आए हैं, ACB साहब भी आए हैं। उन्होंने क्या आश्वासन दिया ये जैन पीपल को, डू नॉट वरी, बिजनेस पर्सन्स को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, दे विल डू देयर बेस्ट। आपको क्या लगता है कि आपको जानने पहचानने वाला होगा? जानने पहचानने वाला साहब शक्ल सूरत से तो वो जानने पहचानने वाला नहीं था मेरा। अगर कोई जानने पहचानने वाला इसमें हाथ लगेगा तो वो किसी और के थ्रू तो ही काम कराएगा, खुद तो सामने आएगा नहीं। बस अब किसी की ये इंतज़ार में बैठे हैं, अगर कोई बोलेगा तो सब सामने आएगा ही आएगा। जो आपके ऊपर अटैक करे कुछ मास्क पहने, कुछ हेलमेट पहने? कुछ भी नहीं है, ब्लैक शर्ट पे यंग बच्चा था, हट्टा कट्टा था। जैसे उसका ये 2-4 पंचस लगे, मुंह सूज गया पूरा, राइट साइड का शोल्डर काम नहीं कर रहा है। मतलब तीनों में से एक बच्चा मारा, एक बच्चे ने मारा है, वो भी आइस पे इसलिए मारा क्योंकि मैं उसको देख ना सकूं, फॉलो नहीं कर सकूं। और मैंने जस्ट के लिए भी 20 फीट तक, इतनी भीड़ मार्केट है यहाँ पे, इतनी भीड़ में सब लोगों ने देखा है। मैं फिर भी मेरी गाड़ी रोक दी, चाबी उसने निकाल के फेंक दी, मेरे फादर नीचे गिरे हुए, मैं 20 फीट तक भागा हूँ, पैदल भागा हूँ। फिर आपके साथ कोई नहीं देखा, सबको चिल्लाता रहा लेकिन किसी देखा नहीं। कितने लड़के थे? 3 लड़के थे। क्या उम्र के थे बता सकते? सब नियरली 25 to 30 के बीच में। अब 1 मिनट, हम लोग को ये मालूम हुआ। हाँ सर। नहीं सर, पकड़ लिया होता तो वो लोग आपके सामने होते थे, हम लोगों की जगह वो लोग आपके सामने होते थे।
सर बुरा मत मानना सर। ठीक है, नहीं ओके। मैं आपसे कुछ ये नहीं बोलूंगा कि आप ही हम लोगों को बोला उनको पकड़ा तो वो लोग कहाँ हैं? पुलिस चाह रही है कि अभी इसको बात को आउट नहीं करना, मगर बात यह है कि हमको जो यहाँ महले जो मालूम हुआ ये है कि उन लोगों को पकड़ लिया गया, पकड़ के ही पुलिस को हैंड ओवर किए। नहीं। सर ये वो इन्फॉर्मेशन तो सही नहीं है, फिर भी हो सके जहाँ तक हम अब आपके सामने आए हैं, एसीपी साहब हमको यहाँ ड्रॉप करके गए हैं। हमको ये उम्मीद है कि आप हमको सही इन्फॉर्मेशन दे, बस उतना ही। 100% डैम श्योर सही इन्फॉर्मेशन है सर। एट ये टाइम पे हम लोग आए हैं, आप लोगों के सर पे ये काम है, हम लोगों को भी मालूम पड़े कि आप दूसरे लोगों को मालूम करें। आपका नाम? संजय जैन सर। इलेक्शन कमीशन वाले फैसला करते हुए बोले तेलंगाना और एपी में वोटर लिस्टों में वोटरों के नाम शामिल करना है। इलेक्शन कमीशन वाले बोल रहे हैं रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के वास्ते सहूलत पहुंचाना है। 1 जनवरी 2015 तक 18 साल की उम्र पूरी हो गई सो वाले बच्चे बच्चियां अपने नाम वोटर लिस्ट में लिखा सकते। उसके बारे में सीईओ भंवर लाल एक डिटेल शेड्यूल भी निकाले। आंध्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एनएन राजू बोले आंध्रा यूनिवर्सिटी का 82वां कॉन्वोकेशन 29 सितंबर को होगा। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एनएन राजू बोले पहले के सेंटर के मिनिस्टर पनाबाका लक्ष्मी और पहले के रियासत के मिनिस्टर वी वसंत कुमार को डॉक्टरेट के एजाज़ी डिग्रियां देते गए। हिंदुस्तान की हुकूमत के डिपार्टमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवी राघवन को डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री देंगे और डॉक्टर राघवन उस वक्त पे तकरीर भी करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्या नाडेला इंडिया के दौरे पे आए जब रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और एपी के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू से भी मिलते गए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्या नाडेला इंडिया को आए और उन्होंने पीर के दिन हैदराबाद को आने वाले हैं बोल के मालूम हुआ। सत्या नाडेला अनंतापुर के रहने वाले हैं मगर उन्होंने अपनी पढ़ाई हैदराबाद पब्लिक स्कूल में करे और कर्नाटक की मणिपाल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करे। सत्या नाडेला 1992 से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम कर रही। ऐसा मालूम हुआ हैदराबाद को आए जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज़ और रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर और रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू से भी मिलने वाले हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस और एनसीपी की 15 सालों की दोस्ती टूटने के बाद इस्तीफा दे दिए। महाराष्ट्र में इलेक्शनों तक सदर राज लग गया। इतवार के दिन रियासत महाराष्ट्र में सदर राज लगाने का ऐलान कर दिए। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस और एनसीपी की 15 सालों की पुरानी यारी टूट जाने के बाद जुमा को इस्तीफा दे दिए थे। ऐसा मालूम हुआ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी महाराष्ट्र में सदर राज लगाने के वास्ते राजी हो गए। आप लोगों को मालूम ही होगा हफ्ते के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी में होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह की निगरानी में एनसीपी वालों के साथ एक मीटिंग भी हुई थी। गवर्नर CH विद्यासागर राव हफ्ते को पृथ्वीराज चौहान दिए सो इस्तीफा मंजूर कर लिए। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को इलेक्शन होने वाला है। इस वास्ते गवर्नर CH विद्यासागर राव सदर राज लगाने के वास्ते प्रणब मुखर्जी से अपील करे थे। हमारा फ्यूचर पड़ोसियों मुल्कों से जुड़ा हुआ है। मेरी सरकार पहले दिन से पड़ोसियों से दोस्ती बढ़ाने में लगी हुई है। ये बात इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में यूएनओ जनरल असेंबली में बोले। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएनओ जनरल असेंबली में हिंदी में तकरीर करते बोले मैं पाकिस्तान से बातचीत करने और दोस्ती बढ़ाने के वास्ते तैयार हूँ। उन्होंने कोई भी मुल्क का नाम लिए बगैर बोले थोड़े देश दहशत गर्दों को पनाह दे रहे। दहशत गर्दी से पूरी दुनिया को खतरा है। पूरे मुल्क का मिल के दहशत गर्दी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी यूएनओ को जनरल सेक्रेटरी बान की मून से भी मुलाकात करें। नरेंद्र मोदी की यूएनओ में करे सो तकरीर पे बीजेपी वाले उनके तारीफ़ा कर रहे हैं और बोल रहे हैं दुनिया के प्रॉब्लम को नरेंद्र मोदी बहुत ही अच्छे ढंग से उठाए। दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग मोदी की तकरीर को अधूरी तकरीर जाहिर करते बोल रहे हैं मोदी को कश्मीर का मसला उठाना ज़रूरी था। उन्होंने यूएनओ में कश्मीर का मसला कई को नहीं उठाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार लाना, इसे अधिक जनतांत्रिक और भागीदारी परक बनाना हमारे लिए अनिवार्य है। 20वीं सदी की अनिवार्यताओं को प्रतिबिंबित करने वाली संस्थाएं 21वीं इनके सम्मुख अप्रासंगिक होने का खतरा प्रस्तुत होगा। और मैं आग्रह से कहना चाहता हूं
कि पिछली शताब्दी के आवश्यकताओं के अनुसार इसके खतरे से छोटा या बड़ा हो या दक्षिण में, पूरब में हो या पश्चिम में, कोई भी देश मुक्त नहीं है। आज भी कई देश आतंकवादियों को अपने क्षेत्र में पनाह दे रहे हैं और आतंकवाद को अपनी नीति का उपकरण मानते हैं। और जब गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म ये बातें सुनने को मिलती है, तब तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हमारी निष्ठाओं पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। इतवार के दिन जस्टिस एचएल दत्तू इंडिया के 42वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ लिए। जस्टिस एचएल दत्तू इतवार के दिन 42वें चीफ जस्टिस की पोस्ट का हलफ लिए। उन्होंने 27 सितंबर को चीफ जस्टिस आरएम लोधा के रिटायर हो जाने के बाद चीफ जस्टिस बने और साल 2015 2 दिसंबर तक उन्होंने ये पोस्ट पे रहेंगे। हलफ लेने का ये प्रोग्राम राष्ट्रपति भवन में हुआ और सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी उनको ये पोस्ट के वास्ते हलफ दिलाए। ये हलफ लेते वक्त राजभवन में होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, दूसरे सेंटर के मिनिस्टरां और एमपीआं भी मौजूद थे। आप लोगों को मालूम ही होगा, जस्टिस दत्तू 17 दिसंबर 2008 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और उससे पहले उन्होंने केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे। एचएल दत्तू 18 दिसंबर 1995 को कर्नाटक के जज बने थे। बाद में उन्होंने 12 फरवरी 2007 को छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस भी बनाए। उसके 3 महीने के बाद ही 18 मई 2013 को उनको केरला हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिए थे। I, Handyara Lakshmi Narayan Swamy Dattu, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. And that I will uphold the Constitution and the laws. And that I will uphold the Constitution and the laws. Congratulations. रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव 27 सितंबर को यूएनओ जनरल असेंबली की मीटिंग में बोले, अमेरिका इंटरनेशनल दादागिरी कर रहा। ये बात पे उन्होंने यूएनओ जनरल असेंबली की मीटिंग में बोले, अमेरिका और मगरबी मुल्क इंटरनेशनल दादागिरी कर रहे और इन लोगों पे दादागिरी का इल्ज़ाम लगाते हुए ये बोले कि अमेरिका और दूसरे मुल्क हर जगह सबको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इन्होंने बोल रही मगरबी इत्तेहाद अपने आप को क़ानून के इंतज़ामों और इंसान के हक़ों का सरदार बताते हुए दूसरे मुल्कों के अंदर के मामले में दखल दे रहा और दूसरे मुल्कों की हुकूमत इसको नहीं मान रही। इन्होंने बोल रही ये बात यूएनओ के मैनिफेस्टो के खिलाफ है। कहते जयललिता के वास्ते हफ्ते की रात गमों के पहाड़ लेके आई, इन्होंने जेल में रात बेचैनी से गुजारे। फिल्म वक्त का एक गाना था, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। ये गाने का एक एक बोल उस वक्त और भी सच्चा मालूम होता जब अचानक किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती तब्दीली आ जाती। एक आम आदमी की ज़िंदगी में तो हैदराबाद के सड़कों के जैसा थोड़ी थोड़ी देर को उतार चढ़ाव आतिश रहता, मगर जब बड़े लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क आता तो ऐसा आता उन्हें किला गोलकुंडे के बाला हिसार से एकदम सड़क के गड़े में अपने आप को महसूस करने लग जाता। ऐसी कुछ हाल 27 सितंबर की रात को तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर से जेल की कैदी बन जाने वाली जयललिता का हुआ होगा। ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने वाली जयललिता को जेल की कोठरी में गुजारना पड़ा। एक से एक पकवान का मज़ा उठाने वाली जयललिता को जेल में चावल, दही, अचार और सांभर जब दिए तो उनके पेट में दर्द शुरू हो गया करते। बेंगलुरु और तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी के लोग और उनके चाहने वाले अभी भी बम पुकारा रोमराट मचा रहे। उनके चाहने वाले उनसे मिलने के वास्ते जेल के बाहर हंगामा कर रहे, मगर पुलिस वाले वो लोगों को जाने नहीं दे रहे, जिसके बाद वो लोग और भी बेचैन होके छोटे बच्चा अम्मा अम्मा बोल के रोए जैसा रो रही। आपको मालूम ही चूँगा जयललिता तमिलनाडु में अम्मा के नाम से मशहूर है। वो लोग किता की रो रही पला रहे, मगर अम्मा से मिलने बच्चों को इजाज़त नहीं है। कानून तो कानून है,
कानून अम्मा को नहीं छोड़ा तो अम्मा से मिलने बच्चों को कैसा छोड़ता। जेल में रह के जयललिता अपनी कैबिनेट के लोगों से मिलना चाह रही थे, मगर उनसे वो लोगों को भी मिलने की इजाज़त नहीं है। जेल को जाने के बाद हर अखबार में, हर टीवी पे जयललिता के बारे में बातें हो रही। मौके के लिहाज से हम आपको जयललिता के सियासी सफ़र की छोटी सी रिपोर्ट दे रहे। जयललिता अनाधर्मों के फाउंडर MGR बोले तो MG रामचंद्र की करीबी साथी है। जयललिता 15 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू करें। फिल्मों में काम करते हुए भी उन्होंने पढ़ाई करते रहे। वो ज़माने के तमिल फिल्मों के सुपरस्टार MG रामचंद्रन के साथ उनकी जोड़ी बहुत हिट हुई। ये दोनों 28 फिल्मों में एक साथ काम करे। MGR पहले करुणानिधि की पार्टी DM में थे। वहाँ से निकल के उन्होंने अपनी नई पार्टी अनाधर्मों बना लिए। जयललिता फिल्मों को छोड़ के MGR की पार्टी में मिल गए। 1983 में जयललिता पार्टी की सेक्रेटरी बने। 1984 के इलेक्शन में अहम रोल अदा करें। 1987 में MGR मर गए। उनकी मौत में MGR की बीवी और पार्टी के थोड़े लोग जयललिता के साथ बेइज्जती का सलूक करें। पार्टी में फूट पड़ गई। उसके बाद जयललिता पार्टी पे अपना कंट्रोल मजबूत कर लिए। 1991 में जयललिता तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बन गए। 1996 में उन्होंने इलेक्शन हार गए। 14 जून 1996 को उनके खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी एक केस लिखा है, जिसके बाद आमदनी से ज़्यादा जायदाद रखने पे जयललिता पे केस चला। आखिर 27 सितंबर 2014 को बेंगलुरु की एक खुसूसी अदालत जयललिता को 4 साल कैद की सज़ा और 100 करोड़ रुपये जुर्माना लगाई। ये फैसले के बाद उन्होंने मुजरिम साबित हो गए। उन्होंने 10 साल तक इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बीजेपी के बिहार के लीडर विनोद नारायण झा बोले, बिहार के CM के खास वतन में दलिता महफूज नहीं है। बीजेपी के लीडर विनोद नारायण झा 28 सितंबर को बोले, बिहार में दलितों के ऊपर जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। ये बात पे उन्होंने अफसोस करते हुए बोले, आज दूसरे जगहों की बात तो छोड़ो, बिहार के चीफ मिनिस्टर के वतन में भी दलिता महफूज नहीं है। इन्होंने बोल रहे हैं, जितिन राम मांझी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कितने की दावे करे थे, मगर हकीकत तो ये है कि CM के वतन में दलिता महफूज नहीं है और उन लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। बुलंदशहर में एक प्राइवेट बस में 22 सितंबर को हुए बम धमाके में मरने वालों की तादाद अब 29 हो गई। बुलंदशहर में 22 सितंबर को बस में हुए धमाके में 12 जख्मी लोग इलाज के वक्त जख्मों को बर्दाश्त नहीं करते हुए मर गए और अब मरने वालों की जुमला तादाद 29 हो गई। SSP अखिलेश कुमार बोले, अब तक जुमला 29 आदमियां मर गए और 10 जख्मी लोगों की हालत अभी भी बहुत नाजुक है। कर्नाटक के लॉ मिनिस्टर TB जयचंद्रा बोले, तेलंगाना के CM KCR का खास मकसद तेलंगाना रियासत को तरक्की देना है। जयचंद्रा मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR और उन्होंने बहुत पुराने दोस्त हैं। इन्होंने बोले, KCR 20 साल पहले से तेलंगाना रियासत को तरक्की देने का ख्वाब देख रहे थे और इतनी कोशिशों के बाद तेलंगाना मिला, जो एक बहुत बड़ा कारनामा है। इन्होंने बोले, KCR अब तेलंगाना को तरक्की देना चाह रहे हैं और ये तरक्की देने के वास्ते थोड़ा वक्त तो लगता ही। लता मंगेशकर की 85वीं सालगिरह पर उनके ख़ानदान के लोगों के अलावा दुनिया भर में फैले हुए उनके करोड़ों चाहने वाले खुशियां मनाएं। आवाज़ की मलिका लता मंगेशकर पे पेश है सुल्तान काज़मी की ख़ास रिपोर्ट। लता मंगेशकर का नाम लेते ही एक ऐसी आवाज़ कानों में गूंजने लगती जिसकी कोई मिसाल नहीं दे सकते। पहले ज़माने के लोग अगर कोई अच्छी आवाज़ में गाना सुनते थे तो बोलते थे, वाह क्या गला है, ऐसा मालूम हो रहा कोयल कूकरी। मगर लता मंगेशकर को सुनने के बाद जब कोई कोयल पेड़ पे कूकती तो बोलना पड़ता, ये कोयल तो लता के जैसा सुरीली आवाज़ में कूकरी। लता मंगेशकर के बाबा दीनानाथ मंगेशकर भी एक बड़े गाने वाले थे। लता को बचपन में उनके बाबा गाना सिखाए थे। लता 28 सितंबर 1929 को पैदा हुए थे
उनके 3 बहना और हैं, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर। एक भाई है हृदय नाथ मंगेशकर। लता सबसे बड़े हैं। बचपन में उनके बाबा के इंतकाल के बाद लता पे अपनी छोटी बहनों और भाई की परवरिश की जिम्मेदारी पड़ गई थी। उन्होंने छोटे छोटे प्रोग्रामों में गाने गा के गुजारा करते थे। लता मंगेशकर को शुरू में बहुत मेहनत और कोशिशें करना पड़ा। उन्होंने गानों के अलावा फिल्मों में काम भी करे। पहले ज़मानों में फिल्मी गानों का मियार बहुत अच्छा रहता था। वो ज़माने के गाने वाले तलफ़्फ़ुज़ का बहुत ख्याल रखते थे। लता मंगेशकर अपने गानों में ऐब नहीं रहना बोल के बाज़ाब्ता उर्दू सीखे थे। इस वास्ते उनके गानों में काफ, खाफ और खे की आवाज़ का फ़र्क अलानिया समझ में आता। 1942 में जब लता 13 साल के थे, उनके वालिद का हार्ट फेल हो जाने से इंतकाल हो गया। वो सालिश लता एक फिल्म भाव में एक गाना गाए थे जिसके बोल थे, लता मंगेशकर के शुरू के ज़माने में और भी अच्छे गाने वालियाँ थे, जिनमें सबसे टॉप पे नूरजहां थे। बाद में नूरजहां पाकिस्तान को चले गए। लता मंगेशकर का पहला हिट गाना महल फिल्म का था। ये फिल्म कमाल अमरोही बनाए थे। फिल्म महल 1949 में रिलीज़ हुई थी। उसके गाने के बोल थे, लता मंगेशकर की पहचान 1949 में आईसो फिल्म बरसात से पूरे इंडिया में हो गई थी। मगर बरसात के गानों में कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ में नूरजहां की झलक थी। बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुरे बाल माँ तेरा इंतजार है। सूरज देखे, चंदा देखे, सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। नौशाद की कंपोजिंग में 1952 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बीजू बावरा। ये म्यूज़िकल फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ का वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला जादू लोगों के सरों पे चढ़ गया। झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार, प्यार छलके हो प्यार छलके। लता मंगेशकर तकरीबन 1000 फिल्मों के वास्ते अपनी आवाज़ दिए। फिल्म इंडस्ट्री के पूरे म्यूज़िक डायरेक्टर उनकी आवाज़ से अपनी धुनों को सजाए, मगर सिर्फ ओपी नैयर ऐसा म्यूज़िक डायरेक्टर है जो अपना एक भी गाना लता से नहीं गवाए थे। लता मंगेशकर एक लंबे अरसे तक गाते रहे। अब उन्होंने आराम कर रही। उन्होंने हर दौर की हीरोइनों के वास्ते अपनी आवाज़ दिए। उनकी आवाज़ हर हीरोइन पे जचती। लता मंगेशकर 36 से ज़्यादा हिंदुस्तानी और दूसरे मुल्कों की ज़बानों में गाए। 1948 से 1974 के बीच में उनके सोलो, डुएट और कोरस गाने 25,000 तक हो गए थे। मगर लता का खुद ये बोलना है, उन्होंने गानों का हिसाब नहीं रखते। सही बात है, 10-20 गाने रहे तो हिसाब रख सकते, हज़ारों गानों का हिसाब कैसा रखेंगे। सलाम। ये गाना सुनते हुए ऐसा मालूम होता था वाक़ई कोई 16 बरस की बच्ची ये गाना गा रही, और लता के फ़न को, उनकी आवाज़ को सलाम करना दिल बोलता।
बहरहाल लता मंगेशकर के बारे में जितना बोले कमिश मालूम होता। इस वास्ते हम आखिर में उनको उनकी सालगिरह पे मुबारकबाद देते हुए उनकी लंबी उम्र की दुआ कर रहे हैं। चेहरा ये बदल जाएगा, मेरे आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। आखिर में फिर एक बार सुर्खियां देखेंगे। तेलंगाना के हज कैंप 2014 का कामयाब इख्तिताम, इससे शुक्र का बयान। एलबी नगर के एरिया में सर्च ऑपरेशन, 100 से ज्यादा आदमियां गिरफ्तार। अफजलगंज में लुटेरे एक आदमी पे हमला करके 4 लाख रुपए लेके भाग गए। महाराष्ट्र के सीएम के इस्तीफा के बाद रियासत में सदर राज। लता मंगेशकर की 85वीं सालगिरह पे पेश है रियल न्यूज की खुसूसी रिपोर्ट। यूएनओ जनरल असेंबली की मीटिंग में रूस के फॉरेन मिनिस्टर बोले अमेरिका इंटरनेशनल दादागिरी कर रहा। और इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी यूएनओ की जनरल असेंबली मीटिंग में बोले मेरी सरकार पहले से ही पड़ोसी मुल्कों से दोस्ती बढ़ाने में लगी हुई है। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। मेरे को दियो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।